Hello everyone, my name is Anjali and here at Straight Zero we are trying to help you to pace up your preparation for the upcoming state exams, whether it is UPPCS or we are talking about UPPET here as well. So with the help of question, there is a month-wise compilation of the important questions of Uttar Pradesh. तो एज यू कैन सी दिस इज अक्टूबर 2021 जिसके क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन. Question number 1 is which wildlife sanctuary in Uttar Pradesh was the worst performer in the management effectiveness evaluation survey? Management effectiveness evaluation survey किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, उसका प्रोटेक्शन बेस कितना अच्छा है. तो इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी रही है हमारे पास? तो इट इज the C option, that is Turtle Wildlife Sanctuary. ये worst performing wildlife sanctuary रही है इस क्वेश्चन का. Turtle Wildlife Sanctuary, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 146 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का इंडेक्स था जो ये यूनियन मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर के अंडर रिलीज किया गया था, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री हमारे पास संभालते हैं. तो उसमें इट इज़ अ वर्स्ट परफॉर्मिंग. ये है कहाँ पे? इट इज़ इन वाराणसी. और MEE टूल जैसे हमने बात किया, इट चेक्स, हमारे पास देख रहा है, अंडरस्टैंड करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, स्ट्रेंथ और वीकनेस प्लस द मैनेजमेंट ऑफ द एरियाज, ये हमारे पास चेक करता है. और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका लोकेशन क्या है, वाराणसी है. ये वाराणसी में लोकेटेड है दिस टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये सारा उसका लोकेशन ही बताया गया है, मतलब दिस इज अ फ्लो. एंड यहाँ पे दिस वाराणसी एरिया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नरेंद्र मोदी भी है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट इज़ अ वर्स्ट परफॉर्मिंग सेंचुरी है. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द फर्स्ट लेदर पार्क ऑफ इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो पहला लेदर पार्क है स्टेट का वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? इट इज़ इन कानपुर. कानपुर इज द एरिया जहाँ पे पहला लेदर पार्क एस्टैब्लिश किया गया है उत्तर प्रदेश में. द प्रोजेक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 268 एरियाज ऑफ लैंड, मतलब 268 एरियाज ऑफ लैंड में ऑफ कानपुर का विलेज है रमायपुर, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया. एंड कानपुर इज ऑल्सो फेमस बाय द नेम ऑफ मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया. मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का सिटी है विच इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, तो ऐसे ही कानपुर नॉर्थ इंडिया में फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो इसका एक बार हम लोग मैप पे कानपुर डिस्ट्रिक्ट को भी देख सकते हैं. वैसे तो हम लोग यूपी का बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले कि उत्तर प्रदेश का पार्क है. उसके बाद लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कानपुर ऑन द मैप. तो कानपुर हमारे पास लोकेशन पड़ जाता है कहाँ पे? इट इज़ यहाँ पे, दिस इज़ कानपुर, जहाँ पे लोकेटेड है या होने वाला है हमारे पास ये पहला लेदर पार्क. मतलब एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, द प्रोसेसिंग ऑफ लेदर ऑल्सो, द प्रोडक्ट्स ऑफ लेदर ऑल्सो एक ही एरिया में बनाए जाएंगे. और जैसे हमने बात किया था कि कानपुर इज़ द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऐसे ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, एंड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है कोयम्बटोर को. तो ऐसे करके 3 नाम हो गए. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कानपुर एंड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज कोयम्बटोर. ठीक है, और कानपुर का लोकेशन ऑन द मैप, आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंगली. एंड अगेन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एवरी इंग्लिश क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन इज मैंशनड. आप पॉज करो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे रीड कर दो. Question number 3 है, under which initiative the UP government put up posters of people accused of sexual harassment and other crimes against women at famous road crossings across the state? किस पहल के तहत यूपी सरकार ने राज्य भर में प्रसिद्ध सड़क क्रॉसिंग्स पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोपी लोगों के पोस्टर लगाए हैं? मतलब जो भी क्राइम करेगा अगेंस्ट द वुमेन उनके पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे, दैट एवरीवन शुड गेट द अवेयरनेस अबाउट द पीपल, और उनको थोड़ा सा शर्म भी आए, जिससे एक रोक लगाई जा सके हमारे पास ऑन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो इसका नाम है ऑपरेशन दुराचारी. सी इज द आंसर, ऑपरेशन दुराचारी. तो ऑपरेशन
तो ऑपरेशन दुराचारी की बात कर रहे थे हम लोग। तो यूपी गवर्नमेंट पुट अप पोस्टर्स ऑफ द पीपल अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो फेमस रोड क्रॉसिंग्स में इसको लगा दिया जाएगा टू पब्लिकली कॉल आउट सेक्सुअल ऑफेंडर्स। द पोस्टर्स ऑफ क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड इन रेप, मोलेस्टेशन एंड हरासमेंट वुड बी पुट अप एट रोड इंटरसेक्शंस इन यूपी। सिंपल सी बात है, उनका फोटोग्राफ दिखेगा, उनकी मतलब वही प्रताड़ना होगी अब्यूज़र की, जिससे क्या किया जाएगा, कोशिश की जा रही है कि जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है उसे कंट्रोल किया जा सके। अगेंस्ट द हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th edition ऑफ इंडिया यूके जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज इंद्रधनुष was organized at Hindon Air Force Station. It is located in which city? तो जो ये हमारे पास सिस्टम है, दिस एयरफोर्स एक्सरसाइज जो हमारे पास कंडक्ट करवाया गया इंद्रधनुष, वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे कंडक्ट करवाया गया है। कहाँ पे? जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है इसको हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन भी बोल दिया जाता है। तो इट वाज कंडक्टेड इन गाज़ियाबाद, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में है। और ये हिंडौन रिवर के बैंक्स पे पड़ता है। इट इज़ एट द बैंक्स ऑफ रिवर हिंडौन। जो मेरे पास ये देखो, ये फ्लो दिखाया मैंने आपको हिंडौन रिवर का, जो ग्रेटर नोएडा वाले रीजन में जाकर यमुना में मिक्स हो जाती है। तो यहीं पे रास्ते में गाज़ियाबाद के लोकेशन पे हमारे पास क्या बन जाता है, इस पे हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन बन जाता है। हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन इज़ अंडर वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड, मतलब एयर कमांड इज़ अंडर WAC, वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड के अंडर आता है हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन, विच इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयर बेस इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? एयर बेस है। कहाँ पे? यूपी में गाज़ियाबाद के लोकेशन पे, ठीक है। और जब हम लोग यूके और इंडिया की एक्सरसाइजेस का नाम लेते हैं तो इंद्रधनुष इज़ वन ऑफ देम। दो और मेजर नाम ले लिए जाते हैं, दैट इज़ कोंकण एक्सरसाइज भी मेरे पास मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, मतलब कोस्टल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके है। और इसके अलावा है अजय वॉरियर। ये एक्सरसाइज भी इंडिया एंड यूके के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो 3 नाम हो गए अभी के लिए हमारे पास, वन इज इंद्रधनुष, कोंकण, अजय वॉरियर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड गाजियाबाद में हिंडौन एयरबेस। Fifth question is, which road in Lucknow has been named after former MP and बिहार गवर्नर लालजी टंडन? उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले में क्या किया गया है? एक रोड को रीनेम किया गया है अंडर द नेम ऑफ लालजी टंडन। लालजी टंडन जो बिलोंग करते हैं यूपी को, और ये गवर्नर रहे हैं एमपी एंड बिहार के, फॉर्मर गवर्नर। तो आंसर इस क्वेश्चन का है लखनऊ हरदोई रोड। ए ऑप्शन, लखनऊ हरदोई रोड को रीनेम करने का बात चल रहा है एंड दिस इज द कनेक्शन, दिस इज लखनऊ हरदोई रोड जो यहाँ पे मार्क्ड है, दिस वन, ठीक है। इसको रीनेम कर दिया जाएगा हमारे पास अंडर द नेम ऑफ लालजी टंडन, जो 28th गवर्नर ऑफ बिहार एंड 22nd गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी बिहार के इससे पहले जो अभी करंट गवर्नर है 29th गवर्नर, दैट इज फगू चौहान। बिहार के गवर्नर का बात कर देती हूँ, दैट इज फगू चौहान। इनसे पहले कौन थे? इट वॉज लालजी टंडन। ये यूपी को बिलोंग करते हैं बट ही इज़ नॉट द गवर्नर ऑफ यूपी, क्योंकि गवर्नर बनने का एक हमारे पास क्राइटेरिया है कि कभी भी अपनी होम स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये हम लोग पॉइंट पॉलिटी के एस्पेक्ट से ध्यान में रख सकते हैं कि कभी भी किसी गवर्नर को अपनी होम स्टेट में, जिस स्टेट को वो बिलोंग करता है, वहाँ का गवर्नर नहीं बनाया जाता। तो ही इज़ लालजी टंडन जो यूपी को बिलोंग करते हैं बट गवर्नर ऑफ यूपी नहीं है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ यूपी राइट नाउ? शी इज़ दिस आनंदीबेन पटेल। शी इज़ द करंट गवर्नर 22 में जो हमारे पास गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है, शी इज़ आनंदीबेन पटेल। आपके लिए मैं इनका नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पे, आनंदीबेन पटेल। शी इज़ द फॉर्मर CM ऑफ गुजरात ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली एन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट वॉज इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस? तो जो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास अभी इनॉग्रेट हुआ उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे हुआ? तो ये इनॉग्रेट हुआ बाराबांकी में। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल से प्रोसेस्ड फूड
कि रॉ मटेरियल था, अब उससे बनकर हमारे पास फर्दर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको प्रोसेसिंग ऑफ फूड बोला जाता है। लाइक मिल्क से कर्ड बनाना, है ना, कर्ड से आगे कोई और चीज़ बनाना, वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनिक है, यानी 100% ऑर्गेनिक का मतलब फर्टिलाइजर फ्री। फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश बाराबांकी। बाराबांकी का लोकेशन ये है, दिस इज नियर बाय लखनऊ, दिस इज बाराबांकी जहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। द यूनिट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट for 100 direct and indirect employment of 250 people। ठीक है, इनडायरेक्ट यानी जो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। अब प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 3 मिलियन टन पर डे का रहेगा हमारे पास इस यूनिट का। हैज़ बिन क्रिएटेड एंड द यूनिट विल प्रोसेस एग्रो प्रोड्यूस वर्थ 350 करोड़। प्रोड्यूस यानी वही, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इट कैन बी लाइक वीट, वीट से आगे आटा बनाने का काम, वो प्रोसेसिंग ऑफ वीट हो जाएगा। तो कहाँ पे बनाया गया इसको? बाराबांकी एरिया में बनाया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द हिंदी एंड दिस इज द प्रोसेसिंग। ठीक है, 7th question is, which railway station in Varanasi has been renamed as Banaras Railway Station? तो बनारस रेलवे स्टेशन, वैसे तो हमें पता है कि वाराणसी को बनारस, वाराणसी इज ऑल्सो फेमस बाय द नेम ऑफ बनारस, और इसी को हमारे पास काशी भी बोल देते हैं, है ना। तो वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है एज बनारस रेलवे स्टेशन। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? इट इज मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन इन वाराणसी हैज बीन रीनेम्ड एज बनारस रेलवे स्टेशन। जो किसके अंडर आ जाता है? दिस बनारस रेलवे स्टेशन और मंडुआ डी रेलवे स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवेज, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? गोरखपुर में। टोटल 17 रेलवे जोन्स हैं हमारे पास, और वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन करने का कोशिश किया है। आप लोग एटलीस्ट हेडक्वार्टर्स देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला जो हो गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दे आर इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ओनली। और यहाँ पे ही मंडुआ डी रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है एज बनारस रेलवे स्टेशन। द न्यू साइन बोर्ड्स हैव बीन नेम्ड इन दीज लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत में नए बोर्ड्स, नए जो साइंस हैं ऑफ द रेलवे स्टेशन वो लगा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने पहले भी बात किया, तो इसको एक बार लोकेट कर लेते हैं हम लोग ऑन द मैप एंड दैट इज है, दिस इज वाराणसी। 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हमने बात कर लिया है, जैसे लखनऊ हो गया, बाराबांकी हो गया, वाराणसी हो गया, तो हमें इसका लोकेशन और मैप भी पता लगता जा रहा है साथ साथ। 8th question is, under Major Dhyanchand Vijay Peeth Yojana, Vijay Path Yojana, how many international players from the state of Uttar Pradesh will get road connectivity to the houses? यहाँ पे road connectivity का मतलब है कि उनके घरों के लिए पक्की सड़कों का बंदोबस्त किया जाएगा, बिकॉज काफ़ी उनमें से ऐसे लोग हैं जो रिमोट विलेजेस, जो बहुत कम विजिटेड विलेजेस हैं, उनको बिलोंग करते हैं। तो पक्का रोड का कनेक्टिविटी टू हाउ मैनी प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम यूपी? तो आंसर इज 19 प्लेयर्स को हमारे पास उनके घरों को रोड कनेक्टिविटी देने का बात किया गया है अंडर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इंटरनेशनल प्लेयर्स 19, उसमें कुछ मेजर नाम जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, तो उनमें है भुवनेश्वर कुमार, जिनको दिया जा रहा है, मतलब जिनके घर को कनेक्टिविटी दिया जाएगा, विलेज को, भुवनेश्वर कुमार। और रहते हैं प्रवीण कुमार। अ फ्यू नेम्स आउट ऑफ 19 में कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे लिख रही हूँ, पीयूष चावला एंड मोहम्मद कैफ। ठीक है, इन कुछ प्लेयर्स को हमारे पास कनेक्टिविटी दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद, ही वाज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी। मेजर ध्यानचंद, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को दैट इज 29th ऑफ अगस्त हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, ही वॉज एन हॉकी विजार्ड। इनको हॉकी विजार्ड के नाम से, जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, और इन्हीं को मद्देनज़र रखते हैं, मतलब इन्हीं का रेफरेंस लेते हुए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी लॉन्च की गई है। देखो, जैसे रोड बनाया गया है यहाँ पे, तो रोड कनेक्टिविटी दिया जाएगा हमारे पास टू द हाउसेज और द विलेजेस ऑफ दीज 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स। 9th क्वेश्चन इज,
Which cricket player from Uttar Pradesh has recently opened a cricket academy in Jammu and Kashmir? यूपी से बिलोंग करने वाले कौन से ऐसे क्रिकेटर ने जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी ओपन की है? तो उन क्रिकेटर का नाम है सुरेश रायना। सुरेश रायना ने ओपन किया है हमारे पास एकेडमी, ठीक है, क्रिकेट एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर। वही लोकेशन यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें उत्तर प्रदेश का, तो इट इज़ है दैट इज़ सराउंडेड बाय 8 स्टेट्स। उत्तर प्रदेश के साथ 8 स्टेट्स लगती है, एक यूटी लगती है और एक कंट्री लगती है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नेम्स बताओगे इन 8 स्टेट्स का दैट आर शेयरिंग द बाउंड्री लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। और अभी हमने बात किया जम्मू एंड कश्मीर में ये अकेडमी बनाई गई है। दिस इज़ अ अपडेटेड मैप। ये लद्दाख वाला रीजन है आपके पास एंड दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो सुरेश रायना इज़ अ क्रिकेटर जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी ओपन किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्ले किया, इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे भी प्ले किया और 15 अगस्त 2020 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन, बॉलर, स्पिनर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड ही इज सुरेश रायना, राइट। 10th question is talking about which of the following statements is not true about बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना एक ऐसी योजना है जिसमें दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम मनी टू द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन, ताकि मतलब जो लेबर कर रहे हैं, मतलब जो पढ़ सकते हैं, तो ताकि वो पढ़ें तो उनको कुछ मंथली पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो इंस्टेड ऑफ लाइक going to work at the earlier ages they should go to schools। तो स्कीम के अंडर कौन सी चीज़ कवर नहीं होती? तो ये वाली चीज़ कवर नहीं होती कि दिस स्कीम इज़ फॉर SC/ST कम्युनिटी। बेसिकली दिस स्कीम इज़ फॉर लेबर चिल्ड्रंस, लेबर क्लास के लिए है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसमें द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1200 टू गर्ल्स एंड 1000 टू बॉयज़ एंड एडिशनल असिस्टेंस ऑफ 6000 रुपी पर ईयर के हिसाब से फॉर दो स्टूडेंट्स जो 8th 9th एंड 10th क्लास पास कर लेंगे या जाएंगे स्कूल, 8th 9th 10th क्लास पास करेंगे, उन्हें रिवॉर्ड के बेसिस पे और असिस्टेंस के लिए 6000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वही एजुकेशन बेस इंक्रीज करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि लेबरर्स ऑफ द स्टेट, जो चाइल्ड लेबर है, उसको इंस्टेड ऑफ डूइंग लेबर और वर्क पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो this scheme is related to this. The Bal Shramik Vidya scheme launched on the occasion of International Child Labour Prohibition Day. जो International Child Labour Prohibition Day है, ये 12th जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। देखो डेज एंड डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप लोग फोकस कर रहे हो, उसमें डेज एंड डेट्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक एज वेल। तो इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे 12th ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यस, आंसर सी था कि ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज दिस इज फॉर लेबर क्लास, ठीक है। तो लेबर्स के चिल्ड्रन के लिए हमारे पास इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जो चीज़ मैंने आपको पीछे बताया स्टेटमेंट में, 1000 फॉर गर्ल्स, 1000 फॉर बॉयज़ एंड 1200 फॉर गर्ल्स पर मंथ के हिसाब से हमारे पास दिया जाएंगे इतने पैसे, ताकि वो लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग लेबर वुड गो टू स्कूल। सेम सिनेरियो, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन पॉज करो, रीड करो। 11th क्वेश्चन है, amid the COVID-19 pandemic, the Uttar Pradesh government has launched which of the following apps to provide update on COVID-19? एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें सारे अपडेट्स जैसे कि नियर बाय हमारे पास कोविड इफेक्टेड एरियाज कौन से हैं, हेल्थ स्कीम्स क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं, कोविड वैक्सीन के बारे में, या क्या क्या आप लोग कर सकते हो टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। तो इसके लिए आयुष कवच वॉज लॉन्च्ड। आयुष स्कीम है जो सेंटर का, उसके अंडर आयुष कवच वॉज लॉन्च्ड विद इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आयुष कवच लॉन्च किया गया, प्रोवाइड अपडेट्स ऑन COVID-19, क्लियर है। दिस इज द लोगो जो इसका बनाया गया था। 12th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड एज वेल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्ड हाउ मेनी किलोमीटर रोड एज हर्बल रोड्स इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितने किलोमीटर रोड की डेवलपमेंट की है एज हर्बल रोड्स इन द स्टेट? आंसर इज 800 किलोमीटर्स। हर्बल रोड से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब रोड के दोनों साइड पे जो ट्रीज प्लांट किए जाएंगे वो हर्बल ट्रीज होंगे। द ट्रीज लाइक
नीम, पीपल, सहजान, जिनके मेडिसिनल इफेक्ट्स भी हैं, वेरियस हर्ब्स, द वराइटीज ऑफ ब्राह्मी, अश्वगंधा, जत्रोफा, तो ये सब लगाया जाएगा. दैट कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मेडिसिनल पर्पस. ठीक है. और उसके साथ साथ सॉइल इरोजन तो हमारे पास रोकते ही रोकते हैं, जितने ज़्यादा प्लांट्स और जितने ट्रीज होंगे. और 800 किलोमीटर रोड स्ट्रेच पे इन हर्बल मतलब रोड्स इन द स्टेट ये बनाए गए हैं. तो हर्बल रोड स्टेट, तो पर्पस हमें समझ में आ रहा है. दीज मेडिसिनल प्लांट्स जितने ज़्यादा होंगे मेडिसिन बनाने के लिए उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल हो जाएगा. और प्लांट्स दे आर हेल्पफुल इन एक्सक्लूडिंग और अवॉइडिंग हमारे पास सॉइल इरोजन एज वेल. ठीक है. अगेन the Hindi translation is here. I hope this is clear to you people. I tried to explain it in as simple as possible manner. तो आप pause करते चलो, धीरे धीरे इसको read करते चलो और facts को याद करते चलो. The other month videos are also available on the channel. Try to go through those as well ताकि हमारा revision अच्छे से हो सके. Thank you so much and happy learning.